पहुंचती है? जैसे मान ले कि ये जो डिसीजन लेते हैं लोग। नहीं तो आखिर उनकी क्या दिक्कत है? क्योंकि देखिए, सूचना जो पहुंच रही है वो विज्ञापन से पहुंचती, किससे पहुंचती? विज्ञापन से पहुंचती है, तो बाकी लोग उसमें नहीं आ गए हैं। तो बाकी लोग नहीं आगे हैं तो उनकी इनकी कोई दिक्कत तो है नहीं, उनका कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उनको रिसीव कहाँ से होगा? नहीं तो ये तो सामान्य बात है ना, कि जैसे मान लिया कि बुनियादी जो विवेक है, जो तर्क है, इस पर व्यक्ति कहाँ अप्लाई करता है? ये कम होता जा रहा है, तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? विज्ञापन पर। तो ये तो इनकी सीमा है। दूसरा क्या है कि लोभ, लोभ वाला डिसीजन। लोभ वाला क्या है कि हमको 4 माह में आईएएस बन जाना है, और देखिए बिना पढ़े आईएएस बन गया, बिना पढ़े। नहीं, विज्ञापन में जो बच्चे पास करके जाते हैं वो क्या बोलते हैं कि हम तो, सर ने जो बताया, हम तो 2 महीना पढ़े। ऐसे तो एकदम हिंदी बहुत आसान था। नहीं, इनको क्या लगेगा कि बिना पढ़े जो काम हो जाए और बहुत कम समय में हो जाए, और यही हो रहा है। पढ़ाई नहीं थी, बिल्कुल। तो भाई जहां से ऐसा हो रहा है तो वहां क्यों न जाए विद्यार्थी? नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को क्या चाहिए? श्रम कम चाहिए, परिश्रम कम चाहिए, और वहां कम समय में हो जा रहा है। और देखिए प्रमाण भी है, हो गया है। है ना? एक तो ये कम समय में, तो गार्जियन को भी लगता है कि भाई मेरा बच्चा क्या है, और विज्ञापन है ही, पहुंच हो ही रही है। दूसरा भय भी है, नहीं होगा तो, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो एक डर पैदा है, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि नहीं हुआ तो कम से कम आदमी तो बन जाइएगा। नहीं, नहीं होगा तो हाँ, कैसे का आदमी बन जाइएगा। हाँ। और तीसरा ये है कि सबको करना चाहिए, चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो, सबको कोचिंग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? क्योंकि फिर वो क्या बन जाना है? आदमी बन जाना है। ठीक है। तीसरी बात कि भाई इंफ्रा इतना बढ़िया है। चौथी बात कि देखिए कितना कमजोर विद्यार्थी, एकदम गांव का था, रिक्शा वाले का बेटा था। नहीं, जब वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? फिर नोट्स का बाजार, फिर अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि लुभावनी बातें तो करेंगे ही लोग। लुभावनी जो बातें हैं, ये तो इतनी सारी है, इतना मोटिवेशनल बात है, मोटिवेशनल बहुत सारी बातें हैं। तो ये सब चक्कर में ये वाले जो लोग हैं, ये जो समाज के जो लोग हैं, ये क्या हो जाते हैं, और उनका फंसना वाजिब है। क्यों फंसना वाजिब है? क्योंकि वो भी बेचारा कम मेहनत करना चाहता है, और कम मेहनत करके दूसरा तो कहेगा कि भाई मेहनत करना पड़ेगा, और इनका कहना है कि जी बहुत कम मेहनत में हो जाएगा। नहीं तो कौन ज्यादा? तो ये सब बातें हैं, चलते रहता है ये, वाजिब है। इसलिए फेल होने की संख्या क्या है? और कोचिंग किससे चलती है? कोचिंग चलती है 98% फेल बच्चों से, और 2% जो पास किए हैं, जो उत्तीर्ण हो गए, इस 2% को ये लोग फ्री कर देते हैं। फ्री का जमाना आ गया। अब 2% को क्या करेंगे? इंटरव्यू फ्री, साक्षात्कार, पुस्तकालय फ्री, नहीं, रहना फ्री, खाना फ्री, मेन का एग्जाम फ्री, टेस्ट फ्री। इसको क्या कर लेंगे वो? नहीं,
इस 2% पे उन्होंने क्या लगा दिया, ऊर्जा लगा दिया। क्योंकि अब पहले ऐसा नहीं था, ये पहले जो लोग थे, अब इसमें से 2% में मान लिया कि उन्होंने 1% को फंसा लिया। अब ये 1% उनका गुणगान कर रहा है, और ये हालांकि अब तो रोक, ये 98% को क्या कर रहा है, प्रलोभन दे रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि इन पे अंकुश लगाया जा रहा है। अब आप गलत सलत नहीं बोल पाएंगे, तो ये सब समस्याएं, तो चलिए ये सब चीजें चलती रहेंगी। हम लोग अब पढ़े मूल विषय हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। तकनीकी विकास, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, इसको तो आप समझ रहे हैं। वैज्ञानिक विकास और दूसरा है तकनीकी विकास, दो आधार। यानी हिंदी भाषा के विकास के लिए इन दो आधारों पर काम करना होगा, ये कहा जा रहा है। यदि प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है, हिंदी भाषा का विकास कैसे होगा, हिंदी भाषा का विकास कैसे, हिंदी भाषा का विकास कैसे होगा।